हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एमएल क्लासेस। आप सभी से माफ़ी मांगते हैं कि एक बहुत लंबे गैप के बाद एक हमारी नई वीडियो स्टार्ट हो रही है। हम समझते हैं कि आप हमारी भी प्रॉब्लम समझेंगे। टेक्निकल एरर्स की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो आज एक नई वीडियो शुरू करते हैं। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जो हम आसपास देख पाते हैं, घरेलू घर में जो हम यूज़ करते हैं, घर में किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। अगर हम घर में किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे तो वो दो तरीके से यूज़ होगी, एक होगी सीरीज में और दूसरी होगी पैरेलल में। अब जैसे हम आपको छोटा सा एग्जांपल अगर सीरीज का देते हैं कि सीरीज में हम लाइट कनेक्ट कहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम देख पाते हैं दिवाली के टाइम पर झालर आती हैं ना, जिसको हम स्विच में लगा देते हैं और एक लंबी लाइन में बल्ब हमारे जलते चले जाते हैं। मानो वहीं एक बल्ब बीच में से उनमें खराब हो जाता है तो उस बल्ब के आगे वाले सारे बल्ब जलने बंद हो जाएंगे, तो वो हो जाती है हमारी सीरीज में। और पैरेलल में हम कहाँ देख सकते हैं? पैरेलल में हम देख सकते हैं अपने घर में। अपने घर में हम क्या देखते हैं कि हर जो बल्ब होता है हमारा घर में, उसके लिए पर्सनल बल्ब के लिए पर्सनल हमारा स्विच होता है। फैन के लिए स्विच अलग होता है और हमारा बल्ब के लिए स्विच अलग होता है। तो यही यूजेस हमारे डोमेस्टिक में होते हैं कि झालर में तो यूज हो गई हमारा सीरीज में, और हमारा डोमेस्टिक मतलब हमारे घर में यूज हो गई पैरेलल में लाइट। तो इसके ही हमने दो स्ट्रक्चर बनाकर दिखाए हैं आपको। देखो, ये है सर्किट सीरीज का, ये वाला, और ये हो जाता है हमारा सर्किट पैरेलल का। तो देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब इन सीरीज की बात करते हैं, अगर हमारे बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं तो देखो, सबसे पहले तो हमको करंट की ही सप्लाई देनी पड़ेगी। अगर हम बल्ब जलाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो हम पे लाइट ही होनी चाहिए। मानो यहां से स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले क्योंकि हमको ऑन ऑफ कर ये सारी चीजें दिखानी है, अगर हमको ऑन ऑफ करके दिखानी है तो हमारे पास भाई स्विच भी होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा स्विच, और ये हो गए हमारे इतने सारे बल्ब। ये यहां से यहां तक हमारे बल्ब लगे हुए हैं। यहां पर हम और भी बना सकते हैं। तो अगर मानो हमने ये स्विच ऑन किया, अगर हमने स्विच ऑन किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सारे बल्ब एक ही स्विच से ऑन हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ इस स्विच को ऑन करेंगे, सारे बल्ब ऑन हो जाएंगे। मानो यही वाला स्विच हमने ऑफ कर दिया, सारे के सारे बल्ब ऑफ हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या डिसएडवांटेज हो जाता है? मानो हमारा ये वाला बल्ब है, मानो ये बल्ब हमारा फ्यूज हो जाता है। मानो ये वाला बल्ब हमारा फ्यूज हो गया तो यहां तक के तो सारे बल्ब काम करेंगे, आगे तक, क्योंकि यहां तक करंट फ्लो हो रहा है। ये जो आगे के बल्ब हैं ये सारे वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेंगे, ये सारा सर्किट खराब हो जाएगा अगर यही चीज हमारी सीरीज में है। तो अब हम पैरेलल की तरफ चलते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट इन पैरेलल। अब देखो, यहां पर देखो, सबसे पहले तो हमको करंट की ही जरूरत होगी, अभी हमने आपको बताया है। तो हमारे पास 220 वाट एसी सप्लाई है, 220 वाट एसी पावर सप्लाई है हमारे पास। अब ये पावर सप्लाई हो गई। मानो यहां से एक वायर जा रहा है, ये एक कंप्लीट वायर जा रहा है यहां से, ये हो गया। अब इसी में से हमने कनेक्शन ले लिए, इस तरीके से हमने इसमें कनेक्शन ले लिए और हर कनेक्शन पे एक स्विच लगा दिया। यहां पर एक स्विच ये है, एक स्विच ये है, एक स्विच ये रहा, एक स्विच ये रहा। हर कनेक्शन के लिए हमने अलग स्विच दे दिया और यहां पर हमने 1 2 3 4, अगर 4 स्विच हैं तो हमने 4 बल्ब दे दिया अलग अलग हर एक को। अब अगर मानो ये वाला स्विच हमने ऑन किया, ये वाला स्विच हमने ऑन किया, तो ये बल्ब भी हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन इन तीनों बल्बों पर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मानो ये बल्ब हमारा फ्यूज हो गया, ये वाला बल्ब हमारा फ्यूज हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचे? 1 2 और 3। तो ये अगर हम इस वाले को ऑन करेंगे तो ये वाला बल्ब ऑन हो जाएगा, चाहे ये वाला बल्ब हमारा फ्यूज ही क्यों ना हो गया हो। लेकिन ये कंडीशन यहां पर नहीं होती थी। मानो ये पहला ही खराब हो गया,
पहला खराब हो गया, पूरा सर्किट बेकार हो गया, आगे कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर इसका पहला खराब हो जाता है तो इसका दूसरा, तीसरा, चौथा सभी वर्किंग में रहेंगे। मानो सबसे लास्ट वाला ही खराब हो गया तो सिर्फ लास्ट वाला ही खराब होगा, इस वाले पर, इस वाले पर और इस वाले पर कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ने वाला है। तो हम डोमेस्टिक जो हम अपने घर में यूज करते हैं, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं हम अपने घर में, पैरेलल या फिर सीरीज, ज्यादातर ये मान के चलिए 90% और 95% हम अपने घरों में पैरेलल का ही यूज करते हैं। क्यों? आप कैसे जान सकते हो? देखो, हम इस तरीके से जान सकते हैं कि अगर हम एक स्विच ऑन कर रहे हैं, एक स्विच हमने ऑन किया और हमारी एक बल्ब जल गई तो वो पैरेलल हो गई। मानो दूसरी स्विच ऑन करी, दूसरी बल्ब जल गई, तीसरी स्विच ऑन करी, तीसरी बल्ब जल गई। तो हर बल्ब के लिए अलग हमको स्विच गिवन है, यानी कि हमारी जो घर की इलेक्ट्रिसिटी है वो पैरेलल में चल रही है। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कई घरों में हम स्विच तो एक ऑन करते हैं लेकिन बल्ब 4 ऑन हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो है कि वो चारों बल्ब एक ही स्विच से कनेक्टेड हैं। मानो हमारा स्विच खराब हो गया तो अगर हमको एक बल्ब जलाना होगा तो एक भी नहीं जलेगा, वहां उसका डिसएडवांटेज हो जाता है। तो हम इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख लेते हैं। देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। डिसएडवांटेज हैं सीरीज सर्किट के, लेकिन एडवांटेज इसके ही सामने लिखेंगे, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। देखो, सीरीज का तो हमने आपको अभी बताया था कि अगर किसी भी तरीके से हमारा डिफेक्ट आ जाता है एक जगह पर सीरीज में, तो हमारा पूरा सर्किट वर्क करना बंद कर देता है, यानी कि हमारे सारे अप्लायंसेज ऑफ हो जाएंगे जितने भी हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो हम यही वाला पॉइंट लिखेंगे, इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप, नंबर वन इन सीरीज सर्किट in series circuit if one appliance stop working, one या लिखेंगे इलेक्ट्रिक अप्लायंस, वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस stop working due to some defect, stop working due to some defect, यानी किसी भी कारण की वजह से अगर हमारा एक अप्लायंस काम करना बंद कर देता है, then all other appliance also stop working, then all other electric appliance also, all other electric appliance also stop working। ये तो हो गया हमारा नंबर वन। देखो, नंबर टू हमारा क्या हो सकता है कि जो हमारा सीरीज सर्किट है वहां पर हमको सिर्फ सभी अप्लायंसेस के लिए एक ही स्विच दिया हुआ होता है। अगर हमको कोई सेपरेट अप्लायंस या इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर हमको ऑन करना है तो हम एक को ऑन नहीं कर सकते, हम स्विच ऑन करेंगे सारे के सारे चल जाएंगे, जरूरत हमको एक की है चलेंगे सारे के सारे। तो नंबर टू हमारा ये हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंस, नंबर टू इन सीरीज सर्किट all the appliance, all the electric appliance all the electric appliance connected to only one switch, connected
connect to only one switch. क्या? ओनली वन स्विच, यानी कि वो हमारा सिर्फ एक ही स्विच से कनेक्ट हो सकता है। तो ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन ऑफ सेपरेटली। ड्यू टू दिस दे कैन नॉट बी switch on, switch off or on, switch off or on, so they cannot be switch off or on separately. ये हो गया हमारा नंबर 2। अब देखेंगे नंबर 3। मानो हमारे पास ये सीरीज सर्किट में हमें इस तरीके से ये हमारा सीरीज सर्किट चल रहा है। यहाँ से हमने 220 वोल्ट AC करंट इसको देना स्टार्ट किया। मानो यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 बल्ब लगे हुए हैं हमारे पास। तो क्या जो करंट इसको मिल रहा है क्या उसकी बराबर इसको मिलेगा? क्या जितना करंट इसको मिल रहा है इतना ही उसको मिलेगा? क्या इतना ही उसको मिलेगा? यही चीज लास्ट तक पहुंचते पहुंचते क्या इसको 220 वोल्ट मिल पाएगा? किसमें? सीरीज में। अगर हमारा सर्किट सीरीज से बना हुआ है तो जितना करंट पहले वाले को मिल पाएगा उससे कहीं ज्यादा कम करंट लास्ट वाले को मिल पाएगा। यही इसका मेन डिसएडवांटेज है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इन सीरीज सर्किट, इन सीरीज सर्किट इन सीरीज सर्किट द अप्लायंस डू नॉट गेट द अप्लायंस do not get the same voltage, और ये वोल्टेज कितना होता है? 220 वाट, 220 वाट as the same voltage 220 watt as that of the power supply, as that of the power supply line। अब लिखेंगे एडवांटेज पैरेलल सर्किट के। वन देखेंगे, देखो नंबर 1, इसका नंबर 1 में क्या है? अगर कहीं भी कोई भी इसमें दिक्कत आ जाती है तो वो पूरा का पूरा सर्किट हमारा ऑफ हो जाता है अगर इसके स्विच में दिक्कत आ जाती है। लेकिन ये होगा सीरीज में, पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे? इन पैरेलल सर्किट सिर्फ इसका अपोजिट कर देंगे। इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस stop working due to some defect, then all other appliances keep working
ये हो जाएगा इसका नंबर 1 पॉइंट। देखो इसका नंबर 2 देखेंगे क्या है। इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंस कनेक्टेड टू ओनली वन स्विच, ड्यू टू दिस दे कैन नॉट बी स्विच ऑफ और ऑन सेपरेटली। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा पैरेलल में। इसका जस्ट अपोजिट हम पैरेलल में लिख देंगे। देखो नंबर 2, इन पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल सर्किट in parallel circuit all the electric appliances, all the electric appliances connected to इसमें क्या है वन स्विच, तो इसमें क्या होगा कनेक्टेड टू सेपरेट स्विच। सेपरेट स्विच। अब इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ड्यू टू दिस दे कैन बी, ड्यू टू दिस दे कैन बी स्विच ऑन एंड ऑफ सेपरेटली। ऑन एंड ऑफ सेपरेटली, ये हो गया हमारा पैरेलल का एडवांटेज नंबर 2। इसका देखेंगे एडवांटेज इसका डिसएडवांटेज नंबर 3 क्या है। इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। यहां पर क्या है, वो सारे जो अप्लायंसेस हैं एक जैसे वोल्टेज नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, सारे अप्लायंसेस सेम वोल्टेज ले पाएंगे। इसको उल्टा यहां लिख देंगे। देखो इन सीरीज सर्किट की जगह लिखेंगे इन पैरेलल सर्किट। इन पैरेलल सर्किट द अप्लायंसेस गेट इक्वल करंट, गेट इक्वल वोल्टेज लिख देंगे। इक्वल वोल्टेज कितना 220 वॉट, कितना इक्वल वोल्टेज 220 वॉट एज दैट ऑफ द एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। पावर सप्लाई लाइन, ये हो गए हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तो हो गए हमारे सीरीज के और एडवांटेज हो गए हमारे पैरेलल के। इंपॉर्टेंट है ये, इसको इंपॉर्टेंट लिखकर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 नंबर में हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। देखो अगर कोई भी करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में होकर, तो वहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि करंट अपना काम कर रहा है, करंट काम कर रहा है, तो वहां कोई पावर लग रही है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट। इसको नोट करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। क्या है इलेक्ट्रिक पावर।
इलेक्ट्रिक पावर। इसमें नोट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क ही होगा जो कि डन होगा पर यूनिट टाइम में। इलेक्ट्रिक वर्क क्या लिख देंगे इसके आगे, डन पर यूनिट टाइम, डन पर यूनिट टाइम। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे और इसका फॉर्मूला लिखेंगे पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इन चीजों को हम डिनोट किस से करेंगे, पावर को हम P से डिनोट कर देंगे, कैपिटल P से। W फॉर वर्क डन हो गया, कैपिटल W हो गया, और टाइम को हम स्मॉल t से डिनोट करते ही आ रहे हैं। यही हो गया हमारा पावर का फॉर्मूला। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्या होगा, यूनिट। अब इसकी हमको यूनिट भी लिखनी है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यूनिट ऑफ पावर। इसको ऊपर लिख देंगे, यहां पर स्पेस और बन जाएगा। तो हमने क्या लिखा था, P इज इक्वल टू W अपॉन स्मॉल t। अब यहां पर और स्पेस बन गया। अब लिखेंगे यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर। देखो, वर्क की हमने क्या लिखवाया है, जो वर्क होता है वो हम जूल में नापते हैं। किसको, वर्क को। तो वर्क की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जूल। तो क्या लिखेंगे, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। पहले इसी को ही लिख लेते हैं, देखो पहले इसी को ही लिखेंगे। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। देखो, वर्क डन के लिए क्या लिख देते हैं हम, इसके लिए लिख लेते हैं हम जूल। तो किस तरीके से लिखेंगे इसको, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है। द यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है। अब यहां पर बात आती है पावर की। ये जो पावर है, दिस यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वॉट। ये यहां पर याद रखने की चीज है, ये नई आई है, तो इसको याद करेंगे किस तरीके से, द यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वॉट। द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, WATT। ये वाली वाट, WATT वाट। तो इसको यहां रख दो। देखो किस तरीके से, तो अगर हम इन दोनों का देखेंगे, इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का तो हो गया जूल पर सेकंड। क्या हो गया, जूल पर सेकंड। इनका क्या हो गया, जूल पर सेकंड। और इसको क्या लिख देंगे हम, W। इसको क्या लिख दिया हमने, W। तो इसका नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। इसका फॉर्मूला बन गया
1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ये इसका फॉर्मूला बन गया। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? द पावर ऑफ 1 वाट इज ए रेट ऑफ, देखो इसको मैं लिख देता हूं, इसको हम क्या लिख देंगे? द पावर ऑफ 1 वाट, 1 वाट की पावर, द पावर ऑफ 1 वाट, द पावर ऑफ 1 वाट, 1 वाट कितनी होगी? द पावर ऑफ 1 वाट इज ए रेट ऑफ, इज ए रेट ऑफ वर्किंग ऑफ, इज ए रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल वर्किंग ऑफ 1 जूल, रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, पर सेकेंड। मतलब कि जो हमारा 1 वाट है वो क्या होने वाला है? वो हमारा 1 वाट होने वाला है वर्क, कार्य 1 जूल 1 सेकंड में। कितना काम 1 जूल पर सेकंड में हुआ, वही हमारा वाट कहलाता है। इसको इंपॉर्टेंट डाल लेंगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये हमारा फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इनको चीज और नोट करेंगे इसमें, 1 किलोवाट जो होता है, देखो अभी हमने पढ़ा है वॉट, अभी हम वाट पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 किलोवाट, 1 किलोवाट यहां क्या है? 1 वाट, यहां क्या है? 1 किलोवाट बराबर होता है हमारा 1000 वाट के। कितने के बराबर होता है? 1 2 3 1000 वॉट के। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे? 1 kW बराबर 1 2 3 1000 वॉट के। इसको नोट करेंगे पूरे को अच्छे तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या जानते हैं? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यही हमने अभी पढ़ा है। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये हमने अभी पढ़ा है। या लिख देंगे टाइम टेकन, या हम लिख देंगे टाइम टेकन। अब हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पावर को हम P से डिनोट करेंगे। देखो P, वर्क डन W अपॉन T फॉर टाइम टेकन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब देखो हम इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं। हम पहले से ही क्या जानते हैं? देखो इसको हम कैसे और लिख सकते हैं? इसको हम कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू PT। अगर ये T इधर आ गया तो हम इसको कैसे लिख देंगे? W इज इक्वल टू P इंटू T। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख देते हैं। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी हैव already studied that P जो होता है हमारा, P किसके बराबर होता है? P इज इक्वल टू VI, V इंटू आई। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। P इज इक्वल टू VI की वैल्यू यहां पर रख देंगे। देखो W इज इक्वल टू P की जगह पर V और I रख देंगे।
v इंटू आई मल्टीप्लाई बाई टी। ये टी हमारा पहले से ही है। अब क्या करेंगे, ये जो w की वैल्यू है इसको हम यहां रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 1। w की वैल्यू को हम उठाकर इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो पहले तो लिखेंगे इक्वेशन 1 क्या है। इक्वेशन 1 है हमारी p इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। p इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू की जगह पर लिख देंगे v i और t। तो हमारे पास हो गया p इज इक्वल टू v इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। इस वाले टी से ये वाला टी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या हो गया, p इज इक्वल टू v इंटू आई। ये ही है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि कौन सी चीज क्या है। तो कौन सी चीज क्या है, v हम जानते हैं, अभी पहले भी हम पढ़ चुके हैं। पहले पोटेंशियल डिफरेंस, v इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है, करंट इन एम्पियर, करंट इन एम्पियर। और P इलेक्ट्रिक पावर, P क्या है हमारी, इलेक्ट्रिक पावर। भाई यही तो हम फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर या पावर। यही पावर तो हमने यहां पर लिखी है। तो यही हमने तीनों चीज यहां पर आपको बता दी। और यहां पर जो ये टी हमारा टी से कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा टाइम टेकन। ये था हमारा टाइम टेकन, जो ऊपर वाले टी से नीचे वाला टी कैंसिल हो गया। इसको नोट कर लेंगे। ये टॉपिक देखेंगे, सम अदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर फाइंड करने के लिए कुछ और भी फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले तो हम वही फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने अभी फाइंड किया है। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसके लिए लिखेंगे वी हैव जस्ट ऑब्टेन अ फॉर्मूला, वी हैव जस्ट ऑब्टेन अ फॉर्मूला जस्ट ऑब्टेन अ फॉर्मूला। क्या था वो फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी आई। P इज इक्वल टू वी आई। यही फॉर्मूला हमने अभी फाइंड किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है, जो हम दूसरा फॉर्मूला बनाने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं I और R की टर्म में। तो हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, नंबर 1, हमारी नंबर 1 हेडिंग हो जाएगी पावर P इन टर्म ऑफ, पावर P इन टर्म ऑफ I and R, I and R, I and R। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट, P is equal to Vi, P is equal to V into I। ये हम पहले से ही जानते हैं। अब क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है। फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव V इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ है हमारा, V इज इक्वल टू आई आर। तो पुट द वैल्यू ऑफ V इन दिस, तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ V, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में V की वैल्यू रख देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास? P इज इक्वल टू, देखो Vi तो हमारे पास पहले से ही है, V इंटू आई। अब V की जगह पर IR रख देंगे। P इज इक्वल टू I इंटू आर, और ये आई हमारे पास पहले से ही है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनकर आ गया? P इज इक्वल टू एक आई और एक आई का स्क्वायर और आर इंटू आई का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया है नया। दूसरा फॉर्मूला एक और देखेंगे। दो फॉर्मूले हो चुके हैं हम पर। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं। किसमें? V और R में। यहां पर I और R में किया था, अब हम इसको V और R में फाइंड करेंगे। तो क्या लिख देंगे? पावर P इन टर्म ऑफ V एंड R। देखो, पावर P इन टर्म ऑफ V एंड R। सॉरी, ये कैपिटल V है, V एंड R। देखेंगे सबसे पहले तो हम इसी को लिख देंगे। वी नो दैट क्या जानते हैं हम? P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई। इक्वेशन नंबर 1 यहां भी मानी हमने। अब इसमें भी हम ओम्स लॉ लगाएंगे। देखो, फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट, ओम्स लॉ से हम ये जानते हैं। देखो, इसी को लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। देखो, अब हमको V और R में फाइंड करना है, तो इसको हम किस तरीके से और लिख देंगे? इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। I इज इक्वल टू V अपॉन आर। देखो, ये जो R है इसको हम इधर ले आए। अब I की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस I की वैल्यू को यहां पर रख देंगे। देखो, पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। I की वैल्यू को यहां पर रख देंगे। देखो, P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई हमारे पास पहले से ही है। I की जगह पर V अपॉन आर रख दो। P इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन आर, P इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन आर। फॉर्मूला आ गया हमारे पास, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। P फॉर पावर, इलेक्ट्रिक पावर, हमारा R फॉर रेजिस्टेंस, R फॉर क्या आ गया हमारे पास? रेजिस्टेंस, और V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज में। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। तो हमारे पास कुल कितने फॉर्मूले बन गए? हमारे पास कुल 3 फॉर्मूले बन गए हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए। देखो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये रहे हमारे पास कुल 3 फॉर्मूले हो गए इलेक्ट्रिक पावर निकालने के। इसको नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से।